राधे राधे। अथ अष्टमो अध्याय। श्लोक संस्कृत में पहला। किम तद ब्रह्मा किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चम किम प्रोक्त मधिदैवम की मुच्यते। हिंदी में अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। श्लोक 2 संस्कृत में। अधियज्ञः कथम कोस्त्र देहिस स्म मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसिसी नित्यताधमभि। हिंदी में अर्थ, हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच। श्लोक 3 संस्कृत में। अक्षरम ब्रह्मा परमं स्वभावोऽध्यामुच्यते भूत भावोद्वकरो विसर्गः कर्म सज्जितः। हिंदी में श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषच्च चाधिदैवतम अधियोग्य महस्वात्र देहे देह भ्रताम वरः। हिंदी में अर्थ, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्मय पुरुष अधिदेव है और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। 5 श्लोक संस्कृत में। अंत काले च मावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मंदाव याति नास्यत्र संशयः। हिंदी में अर्थ, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 6 श्लोक। यम यम वापि स्मरण भावः त्यज्यन्ते कलेवरम तत् तमेवैति कौन्तेय सदा तथा भावितः। हिंदी में अर्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। श्लोक 7 संस्कृत में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च मय पितृ मनो बुद्धि मामेव वैश्य यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, हिंदी में अर्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। श्लोक 8। अभ्यास संयोग युक्तेन चेतसा नागन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हिंदी में अर्थ, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। श्लोक 9 संस्कृत में। कभी पुराण मनु शासिता तार मरोणियम समनुस स्मरेद्धः सर्वस्य धातार म चिंत्य रूपमादित्य वर्ण तमसः परस्तात। हिंदी में जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद वन परमेश्वर का स्मरण करता है। श्री राधे राधे।
और 10वां श्लोक संस्कृत में, प्रणय काले मन साच लैन भक्त्या युक्तो योग वलैन चैव भूमध्ये प्राण मावेश्य सम्यक समतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। हिंदी में वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। 11 श्लोक संस्कृत में, यद क्षरम वेद विदो बदंती विसंति यद्तयो बीतरागाः यद छिदंतो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदम संज्ञ ग्रहण प्रवेक्षे। हिंदी में, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए ही संक्षेप से कहूँगा। 12-13 श्लोक एक साथ। सर्वद्वाराणि संयम मनोहदि निरुध्य च मूर्ध्यान्य धान्यात्मनं प्राणपिस्थितो योग धारणाम ओमित्यकारक्षरं ब्रह्मा व्याहारं मान मनुस्मरन् यह प्रयाति त्यज्यन देहम स याति परमाम गतिम। हिंदी में अर्थ, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन के हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ उसके अर्ध स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे।